से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हमने बरसात की है, वरदानों की हमने बरसात की है, वरदानों की हमने बरसात की है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 8/5/2022 बाबा को अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज डेट 31/12/90। मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। दुनियामा तपस्या भनेको एकदम घरद्वार छोडेर जङ्गलमा जाने बिराल भएर हठयोग गर्ने, अनेक क्रिया प्राणायामहरू गर्ने एकदम वैरागी अवस्थालाई मात्र तपस्या भन्छन्, हैन? खाना पिउन छोडेर भोकै काँडा जस्तो सुकेर बसेदेखि यसले खुब तपस्या गरेर भन्छ। तर बाबाले यहाँ के गर्नु, तपस्या भनेको कुनै हठयोगलाई भन्नुभएको छैन। बाबाले तपस्याको अर्थ बताउनु भएको छ आजको मुरलीमा। त्यति बेला विशेष बाबाले तपस्याको प्रोग्राम दिनुभएको थियो। सन् 90, 91, 92, 2-3 वर्षलाई तपस्या वर्ष भनेर मनाइएको थियो। त बाबाले तपस्या वर्ष मनाऊ, तपस्या गर भन्नुभयो। तपस्या गर्नेको अर्थ कुनै हठयोग गर्ने त होइन। तर त्यस कारणले तपस्यालाई बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रो तपस्या नै ठुलो भन्दा ठुलो समारोह। ठिक छ, तपस्या वर्षमा ठुलो ठुलो पब्लिक कार्यक्रम नगरे पनि बाबाले के भन्नुभयो, संगम युगमा बाबासँग मिलन मनाउन
मिलनको मौज र बाबासँग सर्व प्राप्ति गर्नु हैन। एक त भगवानसँग मिलन मनाउनु र भगवानसँग सर्व प्राप्तिको अनुभव गर्नु, भगवानसँग समीपताको अनुभव गर्नु, बाबासँग भगवानसँग समान स्थिति बनाउनु तर त्यो खुसीमा रहनु हैन। बाबा मिलनको खुसी र बाबासँग सर्व प्राप्तिहरूको खुसी, बाबा समान बन्नेको खुसी र बाबाको नजिक हैन समीप अवस्थालाई प्राप्त गर्नेको खुसीमा रहनु त के भयो, समारोह भयो नि त। कुनै समारोह हुन्छ, पर्व मनाउँछन्, चाडपर्व, त्यसमा के हुन्छ, खुसी मनाउने त हो नि हैन। एकअर्कालाई बधाई दिने, खाने पिउने, खुसी मनाउने। त बाबाले के भन्नुभयो, आज तपस्या नै तिम्रो सबैभन्दा ठुलो समारोह हो, किनकि यो तपस्यामा नै तिमीलाई खुसी छ, भगवानसँग मिलनको खुसी। अब यो भन्दा ठुलो खुसी दुनियाँको खाने पिउनेमा छ या अरू कुनै कार्यक्रमहरूमा छैन नि। भगवानसँग सर्व प्राप्तिको खुसी, मिलनको खुसी र समान बन्नुको खुसी, नजिक हुनुको खुसी, त यो सबभन्दा ठुलो बाबाले भन्नुभएको छ समारोह। त अब यो तपस्या वर्षमा यो तपस्याको समारोह त तिमीले मनाऊ, साथसाथमा तिमी भाग्य विधाता बाबाको बच्चा, परमापदम भाग्यवान आत्मा हौ। हरेक आत्माले यो तपस्याको वातावरणमा बाढीको समारोह भन्दा पनि धेरै सेवा गर्न सक्छौ। तपस्या यस्तो चुम्बक हो, बाबाले भन्नुभएको छ, जो अनेक आत्माहरूलाई टाढैदेखि तिम्रो तरफ के गर्नेछ, खिच्नेछ। खिचेको अनुभव आत्माहरूले गर्नेछन्। यस्तो शान्ति र शक्तिको अनुभव टाढैबाट आत्माहरूले गर्नेछन्। त्यही भएर अब आफूमा नवीनता ल्याऊ, चेक गर हैन। तपस्या पनि, अब तपस्यामा पनि त नवीनता ल्याउनु पर्यो नि। आफ्नो संकल्पमा समर्थ संकल्प गर, व्यर्थ संकल्पले बोझ भारी गराउँछ, फेरि उड्न दिँदैन। श्रेष्ठ संकल्प गर, साथसाथमा हरेक आत्माहरूको प्रति शुभ भावना, शुभकामनाको विधिद्वारा त्यसलाई वृद्धि गर र आफ्नो संकल्पमा पनि नयाँ नवीनता ल्याऊ, विशेषता ल्याऊ, बोलमा मधुरता ल्याऊ हैन। बाणीमा मधुरता, सन्तुष्टता, सरलताको नवीनता ल्याऊ। संकल्पमा पोजिटिभिटीको हैन श्रेष्ठताको नवीनता ल्याऊ, किनकि तिमी बाबाको भगवानको बच्चा, ब्राह्मण आत्माहरूको बोल साधारण बोल हुन सक्दैन हैन। संकल्प पनि साधारण हुन सक्दैन, कर्म पनि साधारण हुन सक्दैन। कर्म रूपी वृक्ष पनि फलको कर्म रूपी बिउ फलको फलले भरपूर होस् हैन, खाली नहोस्। भरपूरताको नशा कस्तो हुन्छ, अलौकिक हुन्छ, रुहानी हुन्छ, नेचुरल हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो हरेक संकल्प, वाणी, कर्ममा नवीनता ल्याऊ, किनकि तिमी भगवानका बच्चा, तिमी बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो यो संगम युग मौजको युग हो, खुसी मनाउनेको युग हो। तिमी पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हौ, जो तिम्रो पालना स्वयं भगवानद्वारा प्यारले पालना हुन्छ, बधाईले मात्रै पालना भइरहेको छ। बाबाले बाबाको रूपमा सधैँ बधाई नै बधाई बच्चाहरूलाई दिइराख्नुहुन्छ। टिचरको रूपमा पनि साबास साबास भनेर बाबाले हर घडी उमंग उत्साह दिएर पास गराइराख्नुहुन्छ, पास विथ अनर बनाउँछ हैन। सद्गुरुको रूपमा बाबाले हरेक श्रेष्ठ कर्मको दुवाको अनुभव गराएर बच्चाहरूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। कति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो तिमी। त आफ्नो भाग्यलाई सधैँ बाबाले भन्नुहुन्छ के गर, स्मरण गरिराख, स्मृतिमा राख, म कति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो हैन। कसैले सोध्छ तपाईको जीवनमा के छ भन्यो भने के भन्नुहुन्छ, दुःख छ, कष्ट छ, अशान्ति छ, या के छ,
खुसी नै खुसी छ, मौज नै मौज छ, हैन? किनकि दुःख के हो र सुख के हो, खुसी के हो, गम के हो, पूज्य र पुजारीको अन्तरको ज्ञान अहिले बाबाले दिनुभएको छ। त्यही भएर दुईटै खुसी छ। सत्ययुगमा पनि यो खुसी हुन सक्दैन, किनकि त्यहाँ पूज्य त हुन्छन्, सुखी त हुन्छन्, तर ज्ञान हुँदैन है कि हामीले यति पुरुषार्थ गरेर यो सुख प्राप्त गरेको सङ्गममा भगवानसँग मिलन बनाएको, कहीँ सबै त प्राय लुप्त भइहाल्छ, बिर्सिहालिन्छ। त त्यही भएर अहिले दुईतिरकै ज्ञान छन् त, कलियुगको पनि ज्ञान छ र साथसाथमा सत्ययुगको पनि ज्ञान छ। त दुईटै ज्ञानलाई, सुख र दुःखलाई, अभावलाई र प्राप्तिलाई, दुईटैलाई तुलना गरेपछि र अब अभावबाट म प्राप्तिमा जाँदैछु भनेपछि कति खुसी हुन्छ, हैन? त सङ्गम युग के छ त? खुसीको युग, मौजको युग, मिलनको युग, बाबा समान बन्नेको युग। त यस्तो अनुभव गरेर सधैँ अगाडि बढ। बाबा त्यही भन्नुहुन्छ। अच्छा, तो तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। आज बाप दादा चारों ओर की सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। सबै चारैतिरका सबै नयाँ ज्ञान द्वारा नयाँ जीवन, नयाँ वृत्ति, दृष्टि, सृष्टि अनुभव गर्ने वाला बच्चाहरूलाई बाबाले प्यारको, मोहब्बतको मुबारक दिँदै हुनुहुन्छ। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा, इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन, टीवी, दूरदर्शन होने क्यों है, टीवी द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप अनुभव करने का है। बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं, सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के साज सुन रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं और सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के साज सुन रहे हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरी साज बहुत सुंदर है। सभी के वैरायटी स्नेह भरी साज बहुत सुंदर है, इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा की मुबारक हो। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं। 31 दिसम्बरको मुरली हो, भोलिपल्टबाट नयाँ साल सुरु हुँदैछ। त बाबाले त्यही भएर भन्दै हुनुहुन्छ, सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। नहीं एक दिन मात्रै होइन, बाबा भन्नुहुन्छ बाबासँग, अविनाशी बाबासँग अविनाशी प्रीत निभाउने वाला बच्चाहरूको प्रति संगम युगको हर घड़ी जीवनमा नवीनता ल्याउने वाला हुन्छ। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारकें हैं। बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण क्या हो रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां है। ब्राह्मण जीवन को पालना को आधार बाबा भन्नुहुन्छ के हो, बधाइयां हो।
बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सद्गुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। बाबा को रूप में तो सधैँ बधाई नै दिनुभएको छ। बाबाले बधाई नै बधाई छ। पालनाको आधार नै ब्राह्मण जीवनको बधाई हो। बधाईको खुसीले अगाडि बढ्दै गइरहेका छौ र बाबा भन्नुहुन्छ शिक्षकको रूपमा पनि हरेक समय शाबाश शाबाशको बाबाको बोलीले हामीलाई पास विद अनर बनाइरहेको छ र सद्गुरुको रूपमा हरेक श्रेष्ठ कर्मको दुआ सहज र मौज वाला जीवनको अनुभव गराइरहेको छ। इसीलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए अर्थात क्या बन गए? संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं। दुनिया का मान्छेले एक अर्कालाई विशेष दिनमा मात्रै विशेष मुबारक दिन्छन्। और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी क्या? आपके लिए हर समय हर घड़ी विशेष है। संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। अमृत बेले हर रोज बाप से मुबारकें लेते हो ना। ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है। एक दिन त निमित्त मात्रै मनाइन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ सधैँ के याद राख कि हर घड़ी मौज को घड़ी हो। मौज ही मौज है ना, मौज ही मौज है ना। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? कोई पूछे आपके जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है ना। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। बाबा सोध्नुहुन्छ, कसैले सोध्छ तपाईको जीवनमा के छ भने के उत्तर दिन्छौ? मौजै मौज छ नि। सारा कल्पको मौज यही जीवनमा अनुभव गर्छौ, किनकि बाबासँग मिलनको मौज भनेको सारा कल्पको राज्य अधिकारी र पूज्य अधिकारी दुईटैको अनुभव गराउँछ। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज। सत्य त्रेता राज्य गर्नेको मौज, द्वापर कलियुग पूज्य बन्नेको मौज। पूज्य सबै भक्त आत्माले कसको पूजा गरिरहेका छन्? बाबा हुन्छ तिम्रै त पूजा गरेका छन्। गायन पूजन भजन कीर्तन कसको भइरहेछ? बाबा हुन् तिमी आत्माहरूको, बाबाको बच्चाको। तो पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों का नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अब है। इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना। बाबाले भन्नुभयो यो वर्षलाई समारोह वर्ष मनाओ। तो सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह वर्ष मनाना है? बच्चाहरूले बाबाले समारोह वर्ष मनाऊ भनेपछि बच्चाहरूले संकल्प चल्छ। बाबाले त तपस्या गर्ने भन्नुभएको छ, अब तपस्या गर्ने कि समारोह गर्ने, हैन? तो बाबाले के भन्नुहुन्छ? तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठयोग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज,
सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तपस्या भनेको के हो? दुनियाँमा ऋषि मुनिले तपस्या के लागि गरे? के लागि गरे तपस्या? किन जंगलमा गए? किन हजारौं वर्ष तपस्या गरेर शरीरमा काई लगाए, लेउलाए? किन गरे? तपस्या के लागि गर्छ थाहा छैन। भगवानसँग मिल्नको लागि गरेको हो कि होइन? भगवानलाई पाए? कुन ऋषि मुनिले भगवानलाई पाए? कुन जोगीले पाए? कुन सन्यासीले पाए? छ कहीँ उल्लेख? तपस्या गर्ने भनेको भगवानसँग मिल्नको लागि हो। अनि हामी यहाँ बसी बसी हामी बुद्धिले बाबासँग के गर्छौं? मिलन बनाउँछौं, बाबासँग सर्व प्राप्ति गर्छौं, बाबाको समीपताको अनुभव गर्छौं, बाबा समान स्थिति बनाउने पुरुषार्थ गरिरहेका छौं। योभन्दा ठुलो तपस्याहरू के हुन्छ? भगवानलाई चिनेर उसँग मिलन बनाउन। तिनीहरू त खोजेर पाइन्छ कि भनेर तपस्या गरेर नि पाएन। हामीले त पाएर मिलन बनाउँदैछ। थाहै भएन नि, होइन? चिनेकै छैन। त बाबाले भन्नुभयो तपस्या भनेको कुनै हठयोग होइन। तपस्या भनेको बाबासँग मिलन, सर्व प्राप्ति, समीपताको अनुभव र समान स्थितिको मौजमा, खुशीमा रहनु हो। तो ये समारोह हुआ ना, सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या को वातावरण बनायो भने, हैन, बाबा समान स्थिति बनाएर बाबासँग मिलनको खुशीमा, प्राप्तिको खुशीमा, हैन, समीप बाबाको दिन रात नजिक हुने खुशीमा रह्यो भने त्यो तपस्याको वातावरणले बाणीको समारोह भनेको ठुलो ठुलो प्रवचन भाषण दिने कार्यक्रमहरू हुन्छ नि, त्यो भन्दा पनि धेरै बाबाले भन्नुहुन्छ आत्माहरूलाई बाबाको तर्फ आकर्षित गर्छ। तपस्या छैन भने जति ज्ञान सुनाए पनि भाषण गरे पनि आत्माहरू आकर्षित हुँदैनन्। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं की संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई। बाबाले भन्छ नवीनता त तिमी सबैलाई मन पर्छ, त सधैँ आफूलाई चेक गर कि आजको दिन मैले मनसा यानी आफ्नो संकल्प शक्तिमा नयाँ के विशेषता ल्याए और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। बाबाले के भन्नुभयो? आफ्नो प्रति संकल्प शक्तिमा नयाँ विशेषता के ल्यायो, अन्य आत्माहरूको प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभकामनाको विधिद्वारा कति वृद्धिलाई प्राप्त गर्यौ र हैन श्रेष्ठताको नवीनता के ल्यायौ र साथ साथ बोलमा मधुरता, संतुष्टता र सरलताको नवीनता कति ल्यायो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता।
साथ में हर कर्म में नवीनता अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। बाबाले के भन्नुभयो बोलमा हैन ब्राह्मण आत्माहरूको बोल साधारण बोल हुँदैन र बोलमा यी तीनटा कुरा कुन कुन मधुरता, सन्तुष्टता र सरलता हैन यो तीनवटा कुरा मध्ये आफूलाई हैन आफूलाई र अरूलाई त्यो अरू आत्माहरूलाई त्यसको अनुभूति होस् यसलाई भनिन्छ नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो और भविष्य जमा का अनुभव हो तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। वर्तमान समय पनि खुशी र शक्तिको प्रसन्नताको अनुभूति होस् र भविष्य फलको पनि अनुभव होस् बल्ल आफूलाई बाबा भन्नुहुन्छ सम्पन्न भरपूर अनुभव गर्न सक्छौं। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है? मनसा र वाचामा कर्ममा त भन्नुभयो बाबाले, अब साथ साथमा संबन्ध संपर्क। इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो, हर एक को कुछ न कुछ देना है, लेना नहीं है। क्या करना है? देना है। देने में लेना समाया हुआ है, लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार, ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संस्कार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो समझा, नए वर्ष में क्या करेंगे? जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। केवल वे बाबा जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना, वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना। डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हैं ना, तो मौजों के लिए दो बोल याद रखना, एक डॉट और दूसरा नॉट। नॉट किसको करना है यह तो जानते हो ना। माया को नॉट एलाउ, नॉट करना आता है कि थोड़ा थोड़ा एलाउ करेंगे। बुझ्नु भएको छ? नट नटमा एलाउ छैन हैन। माया को नट एलाउ, नट करना आता है कि थोड़ा थोड़ा एलाउ करेंगे।
डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। डॉट फुल स्टॉप लगाइदियो भने आफै माया के गर्छ, नट भइहाल्छ, लागिहाल्छ। डबल नशा है ना। भारतवासी क्या करेंगे? भारत महान देश है, यह आजकल का स्लोगन है। और भारत की ही महान आत्माएं महात्माएं गाई हुई हैं। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं। तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। चित्र समाप्त हो, चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला पॉइंट, अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं। एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल हैं। जितनी वहां हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति क्या है? नथिंग न्यू, कुनै नया कुरा छैन। कभी आश्चर्य लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्या होगा? आश्चर्य तब हो जब नई बात हो। कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप हो। दुनिया बुझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो। दुनिया वाले छोटी छोटी बातों में मुझेंगे, क्या करें, कैसे करें, और आप सदा मौज में हो। मुझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मुझना। मुझने भनेको अलमल्ल पर्ने, है ना? कभी मौज कभी मुझ। तो आप सभी अपना नाम ही कहते हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारियां तो नहीं हो ना। तो सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा सोता एक गीत बजता रहता, वह बाबा और वह मेरा भाग्य। यह गीत बजता रहता है, बजाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा कि बजाउनु पर्छ, वह मेरा बाबा, वह मेरा भाग्य।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा वनुषा श्रोता एक गीत बजता रहता, वह बाबा और वह मेरा भाग्य है। यह गीत बजता रहता है, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है। यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, अभी है वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी हैं और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हो। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? हाँ, नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह, हाय हाय नहीं। हाय ये क्या हो गया नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है ना।
अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वालों की, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। बलिहारी तो हुई ना। हाँ, उसले गाली न गरे भए सहन के गर्ने? हामीले मसँग कतिको सहन शक्ति छ भने के थाहा पाउने? त्यही भएर उसको के भयो? बलिहारी। शुक्रिया। जो मास्टर बन गया आपका, मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है, तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ? क्या हुआ? हाँ? ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा तो मौज नहीं हो सकेगी। सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ हैं। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो, रहो भी और रखो भी। मैं तो खुश रहता हूँ ये नहीं, मैं सबको खुश रखता हूँ यह भी हो। मैं तो खुश रहता हूँ यह भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। दोस्तों, विश्व में जितने भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती हैं, उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो? विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती हैं, उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो? बाप आपका बन गया तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए? सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदैव यह स्मृति में रखो, ऊंचे ते ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। अब किसको भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। तीसरे पॉइंट, अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वाह अर्थ, चाहे ईश्वरीय सेवा अर्थ, कार्य में कार्य करने के पहले यह निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। सर्व शक्तियां इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन हैं। सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। जैसे कोई सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा के लिए तैयार होता है। ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हो। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना सर्व शक्तियां सदा ऑर्डर में होंगी, रहेंगी। थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगी। सर्वेंट भी होते हैं तो कोई ओबीडियंट होते हैं, कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाले होते हैं। तो आपके आगे सर्व शक्तियां कैसी हैं? ओबीडियंट हैं या थोड़ी देर के बाद पहुंचती हैं? जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रियों को जिस समय
जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर से चलती हैं। ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां भी आपके ऑर्डर पर चलने वाले हो। चेक करो कि सारे दिन में सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहें, क्योंकि जब ये सर्व शक्तियां अभी से आपके ऑर्डर पर होंगी तभी अंत में आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना। विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। निश्चय और नशा हर बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है। डबल फॉरेनर्स लकी हैं जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए। चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। यही विजय का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। तो आपके हर्षित चेहरे को देखकर सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रही हैं। और आपके चेहरों पर जब खुशी की झलक देखते तो खुद ही खुश होते। वो समझते हैं इन्हों को कुछ प्राप्ति हुई है। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी की आकर्षण से और नजदीक लाएंगे। किसी को सुनने का समय भी नहीं होगा, तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने ना, तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। 14, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली सहयोगी आत्मा हो। एक को याद करना सहज है, अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप का खजाना है। तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अपना खजाना है तो अपने पर नाज होता है, अपना है। और मिला भी किससे है? अविनाशी बाप से। तो अविनाशी बाप जो देगा अविनाशी देगा। अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी है। यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि यह नुकसान वाला नशा नहीं है। यह प्राप्ति कराने वाला नशा है। यह वह प्राप्तियां गवाने वाला नशा है। दुनिया को नशा प्राप्ति ला गवाने वाला, रहियो नशा प्राप्ति गरावने वाला नशा। तो सदा क्या याद रहता? एक बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी, और एक बाप है तो अवस्था एक रस रहेगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। विदाई के समय नए वर्ष के शुभारंभ की बधाई। चारों ओर के लवली और लक्की सभी बच्चों को विशेष नए उमंग, नए उत्साह की हर घड़ी की मुबारक। स्वयं भी डायमंड हो और जीवन भी डायमंड है। और डायमंड मॉर्निंग इवनिंग, डायमंड नाइट सदा रहे।
इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य स्थापन करेंगे और राज्य करेंगे। अपना राज्य प्यारा लगता है ना, तो अभी जल्दी जल्दी लाओ और राज्य करो। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, तो अभी फरिश्ता बनो और देवता बनो। चारों ओर के बच्चों को विशेष परम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। विदेश वाले चाहे देश वाले तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे हैं, और जहाँ तपस्या है वहाँ सेवा है ही है। सदा सफलता की मुबारक हो। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। नवीनता के लाइट हाउस बनना। अच्छा, हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करे। अच्छा, ये वरदान। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। विस्तार। आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। मुरली के बारे में चिंतन गर्नु नहीं कि होता शुद्ध संकल्प। आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बीजी रखो। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बीजी रखो और सदा बाप के संग में रहो। और सदा बाप के संग में रहो तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी है। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प क्या है? भारी हैं। इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रह। सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रह, हल्के बनो और खुशी की डांस करते रहो। हल्के बनो और खुशी की डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते बाबा। विस्तार।
आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो तो हल्केपन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं, इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रह हल्के बनो और खुशी की डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। स्लोगन, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा, ओम शांति। के भन्नुभयो एउटा एउटा पोइन्ट सुनाउनु त गङ्गा भाइले। तपस्या गर्दा केही मिल्दैन, तपस्या गरेपछि केही जोगीहरूले पाएको छैन। तर बाबाकोमा खुसी रहौँ, मनको साथ सदा रहोस्, यो मनमा छ भनेर। तपस्या नै सबैभन्दा ठुलो समारोह, बडे बडा समारोह है। तपस्या भनेको के हो? आज बाबाले के भन्नुभयो? बाबासँग मिलनको मौजमा रहनु, खुसीमा रहनु, बाबा समान बन्नु, बाबाको समीप हुनु, बाबासँग सर्व प्राप्तियाँ गर्नु, हैन? बाबा समान बन्नु, यो नै तपस्याको तपस्या हो। त्यही भएर यो त समारोह, खुसी हो, मौज हो। यसमा मौज नै मौज छ, हैन? कुनै हठयोग त होइन। बाबाले भन्नुभयो हैन, वाणीको समारोह भन्दा पनि तपस्याको वातावरण तिमीले बनाउँछौ भने धेरै आत्माहरूलाई बाबातिर आकर्षित गर्न सक्छौ भन्नुभएको छ आज बाबाले, हैन? र विशेष गरेर आफूलाई नवीनता मनपर्छ भने हरेक आफ्नो संकल्प, हैन, वाचा, कर्म, सम्बन्ध, सम्पर्क सबैमा नवीनता ल्याऊ, चेक गर। आज मैले के नयाँ ल्याएँ, हैन? संकल्पमा नवीनता भनेको, हैन, मनसाद्वारा सबै आत्माहरूको प्रति शुभ भावना, शुभकामनाद्वारा मैले कति वृद्धि प्राप्त गरेँ। वाणीमा नवीनता भनेको वाणीमा मधुरता, हैन, सरलता, सन्तुष्टता कति आएको छ। कर्ममा नवीनता भनेको हरेक कर्मको प्रत्यक्ष फल भविष्य जमाको फल अनुभव गर्नेवाला होस्। सम्बन्ध सम्पर्कमा नवीनता भनेको सधैँ मलाई दाताको बच्चा दाता भनेर दिनु छ, कसैसँग लिनु छैन, हैन? दिनेवाला दाता बन। तिमी पद्मा पदम भाग्यशाली बाबाको बच्चा, भाग्य विधाताको बच्चा, भगवानको हरेक, हैन, बाबाद्वारा बधाईद्वारा तिम्रो पालना हुँदैछ। टिचरको शाबासीद्वारा पास विथ अनर बन्दैछौ। सद्गुरुद्वारा श्रेष्ठ कर्मको द्वारा तिम्रो पालना भइरहेको छ, हैन? केवल एक दिन मात्रै खुसी होइन, संगम युगको हर घडी, हर सेकेन्ड, हरेक दिन के छ? खुसीको मौजको दिन छ। त हामी कति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, हैन? त यसरी तपस्या अर्थात् बाबासँग मिलनको मौजको अनुभव सधैँ गर भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा।